आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स का 5 चैप्टर जिसका नाम है सांतत्य अवकलनीयता। इस पर आज हम इस चैप्टर में लिमिट पर चर्चा करने वाले हैं कि लिमिट होता क्या है। लिमिट आज हमारी पूरी चर्चा लिमिट पे होने वाली है। ये लिमिट हमारी चैप्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर पहली एक्सरसाइज के लिए। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले लिमिट। आज हम लिमिट के ही बारे में जानने वाले हैं कि लिमिट होता क्या है, ये किस तरीके से वर्क करता है फंक्शन पे हमारे। चलिए इसका पहले हम एक ग्राफ देखेंगे। हमने कुछ ग्राफ बनाया इस तरीके से, ये है एक्स एक्स और ये है वाई एक्स। मान लो कि यहाँ पर कोई पॉइंट है, यह है एक्स कॉमा वाई। यहाँ से हमने एक पार्टीशन किया और ये एक्स क्या है, इनपुट। ये हमने मान लिया कि एक्स हमने इनपुट है और वाई हमें क्या मिल गया, आउटपुट। जब हमने x इनपुट डाला और y आउटपुट मिला तो हमें इस पॉइंट पर लिमिट को लगाने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं सर जी। यहाँ पर हम लिमिट क्यों लगाएंगे? जब हमने x डाला y मिला तो लिमिट की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन आप कंडीशन ये कि जब हम आगे बढ़ते हैं इस पॉइंट पे, मान लो ये x बराबर a है, जब इस पॉइंट पे बढ़े, यहाँ पर क्या है ना, तो यहाँ आउटपुट तो हमने ए दे दिया लेकिन इनपुट हमें कहाँ मिला भैया? आउटपुट हमने दिया, मान लो किसी जूस वाली मशीन में आपने फल तो डाल दिए लेकिन जूस निकला ही नहीं। फल तो डाल दिए लेकिन जूस नहीं निकला, तब आप क्या करेंगे? तब आप लिमिट को लगाएंगे। यहाँ पर ये क्या है, अननोन फंक्शन है कि हम नहीं जानते भाई यहाँ पर क्या है। तो ये क्या शो कर रहा है, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म को शो कर रहा है। अगर यहाँ पर मान लो कोई फंक्शन खतरनाक होगा, मतलब डेंजरस, कोई एलियन मान लो, अगर वो एलियन होगा तो लिमिट हमें क्या करेगा, उससे बचाएगा। अगर हमारे लिए सहूलियत भरा होगा या अच्छा होगा तो हमें लिमिट बता देगा कि भाई ये ऐसा ऐसा फंक्शन है। इसके लिए हम एक ग्राफ और ड्रॉ करते हैं, वो है आपके पड़ोसियों के ऊपर, कि आपके पड़ोसियों से आपके संबंध कैसे हैं। कुछ इस तरीके का है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। मान लो हमें ए के बारे में पता करना है, लेकिन कंडीशन ये है कि हम डायरेक्ट ए के पास नहीं जा सकते, इसके पास हम डायरेक्ट नहीं आ सकते। तो हम क्या करेंगे, इस वाले लेफ्ट वाले पड़ोसी से, यानी एल एच एल, इसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। इस वाले पड़ोसी से हम पूछना शुरू करेंगे। जब हम इस बी से पूछेंगे ए के बारे में तो बी हमें कुछ ना कुछ बताएगा। अगर अच्छे संबंध होंगे तो अच्छा बताएगा और बुरे संबंध होंगे तो बुरे बताएगा। मान लो लड़ाई दंगा हो रखा होगा आपस में तो भाई बेकार ही बताएगा। तो मान लो इसने कुछ हमें बताया, अच्छा है बुरा है वो हमें पता नहीं है अभी। फिर हमने क्या किया, इधर से शुरू किया जाना। फिर इसने भी कुछ बताया, वो हमने दोनों कॉपी में नोट किए और रख लिए। लेकिन अब एक दो कंडीशनें तो दिमाग में आएंगी कि मान लो दोनों लोगों ने सही बता दिया तो हमें ए के बारे में अंदाजा लगाना सही हो जाए कि हाँ भाई अच्छा होगा। अगर अच्छा है तो अच्छा बताएंगे दोनों ने अगर अच्छा बताया तो ए अच्छा है, और दोनों ने खराब बताया तो खराब है। लेकिन मान लो बी ने बता दिया खराब और सी ने बता दिया अच्छा। क्या किया, बी ने बताया खराब और सी ने बताया अच्छा। तब आप क्या करेंगे, कोई डिसीजन ले ही नहीं सकते आप। जब डिसीजन नहीं ले सकते तो क्या, लिमिट लगाई। इस ग्राफ को हम इसमें उतारते हैं। हमें इसकी कोई ज़रूरत रही नहीं, इसे हटाते हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए था। मान लो हमने इसका भी पार्टीशन किया इस तरीके से। ये वाला जो इसने बताया था खराब, ये इस तरीके से खींचते हैं लाइन। ये फंक्शन क्या है, y इक्वल टू एफ एक्स। ये क्या है, जब बी वाले ने क्या बताया था, खराब बताया था, तो ये लिख सकते हैं हम a माइनस, इसे बोलते हैं h। ये जो पार्टीशन वाली लाइन है इसे बोलते हैं h, नेबरहुड लेंथ। नेबरहुड लेंथ यानी इतनी छोटी लंबाई जिसे आप सोच सकते हैं, यानी 0 पॉइंट, यहाँ पर 0.0001, जितनी आप छोटी सोच सकते हैं उतनी छोटी लेंथ, उतनी छोटी लंबाई। तो मान लो जब इसने a माइनस, इसने बताया कि भाई ए पड़ोसी खराब है, इसका मतलब आपस में लड़ाई हो रखी थी। तो जब इसने खराब बताया तो हम इसे लिख सकते हैं a माइनस एच।
और सी वाला जो पड़ोसी था उसने बताया था अच्छा, तो इसे हम लिख सकते हैं ए प्लस। तो जब ए प्लस लिखा तो ये वाला हो जाएगा ए प्लस एच। अब ये क्या है, ये तो भाई फंक्शन है ये वाला एफ एक्स, यहाँ पे भी एफ एक्स है, यहाँ पे भी एफ एक्स है, ये वाले पॉइंट जो ये 2 पॉइंट है, तो हम लिख सकते हैं कि एफ ऑफ ए माइनस एच, एफ ऑफ ए प्लस एच, यही तो है। जाइए इसे हम हटाते हैं पहले। जब इतना हो गया, जब ये है लेफ्ट हैंड लिमिट, ये है राइट हैंड लिमिट, ये क्या है y इक्वल टू एफ एक्स। मान लो x बराबर हमने 1 पुट कर दिया, x बराबर क्या 1 पुट किया, तो ये y इक्वल टू एफ होल ऑफ 1, जिसे जानते हैं आप, यही तो फंक्शन है, इसे कहते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन, इतना ठीक है। लेकिन अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहे हैं हमें ग्राफ की ज़रूरत क्या है। भाई ग्राफ की ज़रूरत है, हमें इतना कंफर्म हो गया कि जब हमें अननोन कोई पॉइंट होता है, जब इंडिटरमिनेट फॉर्म को शो कर रहा है, इस पॉइंट का मतलब है इंडिटरमिनेट फॉर्म को शो कर रहा है, 0/0 फॉर्म को शो कर रहा है। अब चलिए इसे हम गणितीय रूप में देखते हैं। अब इसका हम गणितीय रूप देखेंगे, इसे हटाते हैं। अब कंडीशनें आएंगी कि मान लो LHL लेफ्ट हैंड लिमिट यानी दायां वाला पड़ोसी, RHL बायां वाला पड़ोसी, और वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन अगर आपस में बराबर हैं तो फलन क्या होगा, फलन सतत होगा, पहली कंडीशन। दूसरी है मान लो LHL और RHL नॉट इक्वल टू है, आपस में बराबर नहीं है, तो फलन क्या होगा, असतत होगा। और तीसरी कंडीशन है कि मान लो LHL बराबर RHL नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, फलन होगा असतत। कहने का मतलब कि फलन सतत होने के लिए तीनों चीज़ों का होना बहुत जरूरी है, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, RHL राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ फंक्शन। ये तो हो गई ग्राफिकल बात और थ्योरिकल बात। अब बात आते हैं मैथमेटिकल पे कि इसका गणितीय रूप कैसे लिखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। नहीं, इससे पहले हम जरा इनडिटरमिनेट फॉर्म को थोड़ा लिखे लेते हैं कि इनडिटरमिनेट फॉर्म होती क्या है। अब बात करेंगे हम इनडिटरमिनेट फॉर्म की। इनडिटरमिनेट फॉर्म 7 प्रकार की होती है। पहली होती है 0/0, दूसरी होती है इन्फिनेटिव बाई इन्फिनेटिव, तीसरी होती है 0 मल्टीप्लाई इन्फिनेटिव, और चौथी होती है इन्फिनेटिव माइनस इन्फिनेटिव, और पांचवी होती है 1 अपॉन इन्फिनेटिव, और छठी इन्फिनेटिव अपॉन की पावर 0, और साथ में होती है 0 की पावर 0। लिमिट का यही काम है कि हमें इनसे बचाते हुए चलेगी। था उसकी थ्योरी की बात कर चुके थे। चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है f(x) इक्वल टू 2x प्लस 3, और हमसे कह रहा है कि x बराबर 1 पर जांच कीजिए कि सतत है या नहीं। जांच कीजिए कि सतत है या नहीं। क्वेश्चन हमारा दे रखा है f(x) इक्वल टू 2x प्लस 3, और हमसे कह रहा है कि x बराबर 1 पर, ये जो है x बराबर 1 पर फलन की जांच करो कि फलन सतत है या नहीं। तो सबसे पहले हमने थ्योरी में क्या पढ़ा, 3 चीजें डिस्कस की थी, LHL, RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो सबसे पहले लेंगे हम LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, LIM लिमिट एक्सटेंडिंग 1 माइनस,
फंक्शन क्या है 2x प्लस 3, तो लिमिट h टेंडिंग 0, जब हमने h टेंडिंग लिया तो हमने क्या किया 2x, यानी 2 की जगह पे हम क्या रख देंगे, सॉरी अब लेंगे लिमिट h टेंडिंग 0, तो 2 जब हमने h टेंडिंग 0 लिया तो x की जगह पे रखेंगे हम 1, इसके ऊपर साइन माइनस और h प्लस 3 लिमिट। अब आप एक काम कीजिए, अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए, जब आपने अंदर मल्टीप्लाई कराई तो हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग 0 2 माइनस 2h प्लस 3। अब आप एक काम कीजिए, h की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, h की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो हो जाएगा 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 3। जो h की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 0 है, हमने पुट की तो हो गया 2 माइनस 2 की मल्टीप्लाई 0 कराएंगे 0, 2 और 3 हो जाएगा 5, कितना हो गया 5। अब बात करते हैं RHL, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग 1 प्लस, यहाँ पर लिया था 1 माइनस, यहाँ लेंगे 1 प्लस, जब हमने 1 प्लस लिया फंक्शन क्या है 2x प्लस 3, लिमिट h टेंडिंग 0, जब हमने यहाँ पर h टेंडिंग 0 लिया तो 2 होला 1 प्लस h प्लस 3, तो हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग 0, अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे 2 प्लस 2h प्लस 3 लिमिट। अब आप एक काम कीजिए, जो h की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, हमने h की वैल्यू रखी है, h की वैल्यू है क्या, h की वैल्यू यहाँ पर है 0, 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 3 4, सॉरी ये हो जाएगा 0 2 प्लस 3 यानी 5। अब बात करते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन की, लास्ट पॉइंट हमने पढ़ा था वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन होता क्या है, यानी पूरा फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3, और x बराबर हमें क्या दे रखा है 1, जब हमने x की यहाँ पे 1 रखा तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3, यानी 2 प्लस 3 इक्वल टू 5। अब यहाँ पर आप देखिए 5, यहाँ पर LHL बराबर RHL और बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन, जब तीनों चीज़ें बराबर आ रही थी तो फलन क्या था, तब फलन LHL बराबर RHL बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन, तब फलन क्या था, फलन x बराबर 1 पर सतत होगा। जो फंक्शन है हमारा x बराबर 1 पर क्या हो जाएगा, सतत हो जाएगा। ये जब LHL बराबर RHL और बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन, जब तीनों चीज़ें बराबर हो जाएं तो फंक्शन क्या होगा, सतत होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और हमसे कह रहा है कि x बराबर 0 पर जांच कीजिए कि फलन सतत है या नहीं। हमें इसकी सततता की जांच करने की, फलन x बराबर 0 पर सतत है या नहीं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग 0 माइनस, जो भी यहाँ पर होता है x के बराबर में, जिस पर जांच करने को कह रहा है कि x बराबर 0 पर जांच कीजिए, x बराबर 1 पर जांच कीजिए, तब आप लिमिट में लिमिट x टेंडिंग 0 माइनस लेते हैं। ये लेते कैसे हैं, यहाँ पर जो x बराबर 0 दे रखा है ये नॉट इक्वल टू 0 के बराबर है, इसका मतलब है जो x है या तो वो 0 से छोटा है या 0 से बड़ा है। जब 0 से छोटे की बात की तो हमने LHL ले लिया, और 0 से बड़े की बात करेंगे यानी 0 प्लस, तब हम RHL ले लेंगे। तो सबसे पहले लिमिट x टेंडिंग 0 माइनस, लिमिट फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर, तो लिमिट h टेंडिंग 0, जब हमने h टेंडिंग 0 लिया तो ये हो जाएगा 0 माइनस h का होल स्क्वायर। अब आप एक काम कीजिए, h की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, 0 का स्क्वायर इक्वल टू 0। आप देखेंगे RHL लिमिट x टेंडिंग 0 प्लस, अभी बताया था कि जो x होता है वो 0 के बराबर नहीं है, यहाँ पर मतलब है कि जो x है 0 से छोटा है या x 0 से बड़ा है, तो हमने यहाँ पे क्या लिया x प्लस, यानी 0 प्लस x टेंडिंग 0 प्लस। फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर, लिमिट h टेंडिंग 0, जब हमने h टेंडिंग 0 लिया तो
जीरो, ऊपर साइन है प्लस एच का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर भी एच की वैल्यू आप रख दीजिए, लिमिट एच टेंडिंग जीरो, जीरो प्लस जीरो का स्क्वायर, यानी जीरो का स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब देखिए वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन तो एफ एक्स बराबर में क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर, और एक्स बराबर क्या है यहाँ पर, जीरो। जब आप जीरो रखेंगे तो एफ ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो। तो फंक्शन क्या देखिए, एल एच एल बराबर आर एच एल और बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन, यानी एल एच एल बराबर भी जीरो आया, आर एच एल बराबर भी जीरो आया और वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर जीरो आ रहा है। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, एल एच एल, आप इस तरीके से लिखेंगे, एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन क्या होगा, x बराबर जीरो पर सतत होगा, x बराबर जीरो पर सतत होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन, और कह रहा है कि x बराबर जीरो पर, x बराबर जीरो पर जांच करो कि फलन सतत है या नहीं। हमें इसके सततता की जांच करनी है कि फलन सतत है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, सबसे पहले लेते थे हम एल एच एल, लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी लिमिट एक्स टेंडिंग जीरो माइनस, लिमिट एक्स टेंडिंग जीरो माइनस। जब हमने ये लिया, जब हमने ये लिया तो फंक्शन क्या है, एक्स प्लस वन, लिमिट एच टेंडिंग जीरो, लिमिट एच टेंडिंग जीरो। तो जब हमने एच टेंडिंग जीरो ले लिया तो हम क्या करेंगे, एक्स की जगह पे रखेंगे हम जीरो माइनस एच प्लस वन। तो लिमिट, आप एक काम कीजिए, एच की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा जीरो माइनस जीरो प्लस वन, यानी इक्वल टू वन। अब देखते हैं आर एच एल, राइट हैंड लिमिट, आर एच एल राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट एक्स टेंडिंग जीरो प्लस, कहाँ पर जांच करने को रहा है, एक्स बराबर जीरो पर, तो एक्स टेंडिंग जीरो प्लस, फंक्शन क्या है, एक्स प्लस वन, लिमिट एच टेंडिंग जीरो। जब हमने एच टेंडिंग जीरो लिया तो एक्स की जगह पे हम रख देंगे जीरो, इसके ऊपर साइन प्लस और एच प्लस वन, लिमिट एच टेंडिंग जीरो एच प्लस वन। जब आप यहाँ पर एच की वैल्यू पुट करेंगे, एच की वैल्यू क्या है, जीरो, यहाँ पर रखेंगे जीरो प्लस वन इक्वल टू वन। अब बात करेंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन, लास्ट वाला जो पॉइंट था, वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन, एक्स बराबर क्या दे रखा है, जीरो। जब हमने एक्स की यहाँ पे जीरो रखा तो हो जाएगा जीरो प्लस वन इक्वल टू वन। अब आप यहाँ पर देखिए कि जो एल एच एल है वही आर एच एल और वही वैल्यू ऑफ फंक्शन है, तो इसका मतलब क्या है, एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन। अब वैल्यू ऑफ फंक्शन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा x बराबर जीरो पर सतत है। जब तीनों चीज़ें आ रही हैं तो फलन क्या हो जाएगा, सतत हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना। हमारा क्वेश्चन दे रखा है और हमसे कह रहा है कि फलन की जांच करो, और हमें इस बार दे नहीं रखा है कुछ कि कहाँ पर जांच करनी है। तो ऐसे क्वेश्चनों में हम करते क्या है, हम लेते हैं x बराबर c। जब हम x बराबर c लिया तो ये कहाँ बिलोंग करेगा, रियल नंबर में, वास्तविक संख्या में। अब तक जो क्वेश्चन थे सब में दे रखा था कहाँ पर जांच करनी है। अब की बार जो जांच करने वाले हैं हम सी पर करेंगे। तो सबसे पहले भाई काम, लिमिट एल एच एल लिमिट एक्स टेंडिंग सी माइनस,
फंक्शन है 1/x, लिमिट h टेंडिंग 0, जब हमने 0 लिया तो 1/c माइनस h, c माइनस h, ये वाला h। तो अब एक काम कीजिए, h की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। जब यहाँ पर आप h की वैल्यू पुट करेंगे तो c माइनस 0 इक्वल टू 1/c। अब लेना RHL, लिमिट एक्सटेंडिंग c प्लस, लिमिट एक्सटेंडिंग c प्लस, फंक्शन है 1/x, लिमिट h टेंडिंग 0, जो h टेंडिंग 0 है, जब हमने ये लिया तो हमने किया क्या, 1/c, इसके ऊपर साइन अप की बार किसका है, प्लस का, h। अब हमने क्या किया, h की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, h की वैल्यू कितनी है 0, तो लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है आपको, 1/c प्लस 0 डायरेक्ट लिखिए, ये हो जाएगा 1/c। यहाँ तक आपको लिमिट लिखने की जरूरत है, लेकिन यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, ये नहीं आप पूरे में गायब कर दें। तो अब बात करेंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन। f(x) इक्वल टू 1/x, फंक्शन दे रखा है, और c बराबर हमने क्या माना था, सॉरी x बराबर हमने क्या माना था, c। तो हम जब x यहाँ पे c रखेंगे तो 1/c। अब आप यहाँ पर देखिए, जो LHL है 1/c, वही RHL है 1/c, और वही वैल्यू ऑफ फंक्शन है 1/c। तो फंक्शन हमारा क्या है, सतत है, यानी LHL बराबर RHL बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन। LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, RHL राइट हैंड लिमिट, और वैल्यू ऑफ फंक्शन आपस में क्या है, बराबर है। तब फलन क्या होगा, x बराबर c पर सतत होगा। अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है f(x) इक्वल टू मॉड x, और हमसे कह रहा है कि x बराबर 0 पर जांच कीजिए कि सतत है या नहीं। अब की बार जो मॉड x है, जो मॉड x है, ये अपने आप में कई कहानियां समेटे हुए है। मॉड x को हम जब तोड़ते हैं तो ये कुछ इस तरीके से टूटता है। जब हम प्लस x लेंगे, प्लस x, तो ये होता है x 0 से बड़ा या उसके बराबर। जब हमने प्लस x लिया तो x 0 से बड़ा या उसके बराबर, और जब माइनस x लिया तो x 0 छोटा हो गया। तो इससे दो चीजें क्लियर हुई। पहली, जब हमें LHL के लिए जाना है, यानी छोटे के लिए जाना है, तो माइनस x लेंगे, और बड़े के लिए जाना है तब प्लस x लेंगे। आप इसे हल्के छोटे से ग्राफ में बना लीजिए। ये है x बराबर 0। जब हम इधर के लिए आए, इधर के लिए छोटे के लिए, यानी LHL 0 माइनस के लिए, तब हमने क्या लिया, माइनस x। यहाँ पर जब x 0 छोटा है तो क्या ले रहे हैं, माइनस x। जब 0 से बड़े की बात हो रही है तो प्लस x। x क्या 0 से बड़ा है उसके बराबर है। उसके बराबर है। अब हम ज्ञात करेंगे। अब हमें दो चीजें क्लियर हो गई कि जब हमें LHL लेना है तब माइनस x लेना है, जब RHL लेना है तब प्लस x लेना है। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं लिमिट LHL। तो सबसे पहले लेंगे LHL, लिमिट x टेंडिंग 0 माइनस, जब 0 माइनस की बात कर रहा है, 0 छोटे की बात कर रहा है, तब क्या लेना था, माइनस x। तो लिमिट h टेंडिंग 0, जब आपने h टेंडिंग 0 लिया तो माइनस 0 माइनस h। अब आप एक काम कीजिए, h की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। जब आपने h की वैल्यू पुट की तो 0 माइनस 0 इक्वल टू 0। अब देखते हैं RHL, राइट हैंड लिमिट, यानी बड़े की बात कर रहा है, 0 से बड़ा। तो लिमिट x टेंडिंग 0 प्लस, x टेंडिंग 0 प्लस जब हमने लिया यानी 0 से बड़े की बात कर रहा है। अब बात करते हैं RHL, लिमिट x टेंडिंग 0 प्लस, फंक्शन हमारा क्या है, देखो जब हमने 0 से बड़े की बात की, यानी जब x क्या है 0 से बड़ा है,
तब हम क्या लेंगे, प्लस एक्स, प्लस लिखने की जरूरत नहीं, प्लस एक्स। तो लिमिट एच टेंडिंग जीरो, जब आपने एच टेंडिंग जीरो लिया तो ये हो जाएगा जीरो प्लस एच की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, जीरो प्लस जीरो इक्वल टू जीरो। बात करते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन तो एफ एक्स क्या देखा हमें, मॉड एक्स, और एक्स बराबर हमें क्या दे रखा है, जीरो। पहले से ही कहा कि एक्स बराबर जीरो पर हमें जांच करनी है। तो एफ ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो, तो ये हो जाएगा जीरो। अब आप यहाँ पर देखिए जो एल एच एल है वही आ रहा है, चलो वही वैल्यू ऑफ फंक्शन है। जब तीनों चीज़ें बराबर आ रही तो फंक्शन क्या हो जाएगा, तो फलन सतत होगा। इस तरीके से लिख सकते हैं आप, एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन को आप ऐसे लिख दीजिए, एफ ऑफ जीरो जो आता है यहाँ पर, एफ ऑफ जीरो, ये वाला जीरो। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगली हमारी जो क्लास है वो आने वाली 5.1 एक्सरसाइज 5.1 पर। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में।